हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपीसीडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाजर की खेती के बारे में। ए क्लास, जेट, आईसीआर, बीएचयू और जो भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की एग्जाम होने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। तो चलते हैं क्लास की ओर। ये गाजर का नाम, बोटनी नेम क्या है इसका, वानस्पतिक नेम की बात करें तो क्या है इसका, डाकस कैरोटा। क्या है? डाकस कैरोटा इसका जो वानस्पतिक नाम है। गाजर का वानस्पतिक नाम क्या है? डाकस कैरोटा। इसकी कुल की बात करें, फैमिली की बात करें तो क्या है इसकी, अम्बेलिफेरी इसकी फैमिली है। अम्बेलिफेरी, अम्बेलिफेरी इसकी फैमिली है, कुल है। ओरिजिन की बात करें, इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? अफगानिस्तान इसका उत्पत्ति स्थल है। अफगानिस्तान इसका उत्पत्ति स्थल है, ओरिजिन है। क्रोमोजोम नंबर कितने हैं इसमें? क्रोमोजोम नंबर की संख्या कितनी है? 18 इसमें क्रोमोजोम की संख्या है। अब बात करते हैं जो टाइप ऑफ फ्रूट है, फल का प्रकार है, उसे क्या बोलते हैं? सीजोकार्प बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सीजोकार्प इसे बोलते हैं टाइप ऑफ फ्रूट को। इडिबल पार्ट है, इडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट जो खाए जाने वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं? जड़। इसका कौन सा खाया जाता है भाग? इसका भाग जो जड़ वाला नीचे वाला भाग है वही खाया जाता है इसका, इसलिए इसका इडियल पार्ट ऑफ फ्रूट कौन सा आएगा? जड़ आएगा। विटामिन इसमें सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए की मात्रा इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? इसके अम्बेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बेल बोलते हैं इसके पुष्पक्रम को। अब बात करें नेक्स्ट, जो क्लाइमेट है, ये कौन सी क्लाइमेट का पौधा है? ये नॉर्मली तो ठंडे जलवायु वाली फसल है, लेकिन इसमें दो प्रकार की वेराइटीज है, एक तो एशियन और एक यूरोपियन। जो एशियन वेराइटीज है वो अधिक तापमान भी सहन कर सकती है। वेराइटीज कौन सी है जो एशियन वेराइटीज है? पूसा केसर, पूसा रुधिर, पूसा प्यासा, पूसा मेघाली, ये वेराइटीज है जो मैं आगे आपको वेराइटीज वाले जो अपना टॉपिक आएगा उसमें पूरा शुरू से लेके एंड तक बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं इसके सोइल के बारे में। इसमें सोइल कौन सी आवश्यकता होती है, कौन सी सोइल के लिए इसमें सुटेबल होती है? इसमें सुटेबल होती है भुरभुरी, हल्की, दोमट मृदा इसके लिए सबसे अच्छी मानी गई है। अब बात करें सीड रेट की, इसमें जो बीज दर है वो बीज दर कितनी रखते हैं? इसके दो वेराइटीज है इसमें, एक तो यूरोपियन और एक एशियन। तो इसमें जो यूरोपियन है, यूरोपियन में 6 से 8 और जो एशियन है, एशियन में भी 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें सीड रेट रखते हैं। अब बात करते हैं जो सोविंग है, इसका बुआई का टाइम क्या है? एशियाई जो किस्में हैं उनकी बात करते हैं। एशियाई जो किस्में हैं उनकी जो बुआई का टाइम क्या है? वो क्या है? अगस्त से अक्टूबर। अगस्त से अक्टूबर इसका बुआई का टाइम है एशियाई किस्मों का। अब बात करें जो यूरोपियन किस्में हैं उनका जो बुआई का टाइम है वो क्या है? अक्टूबर से नवंबर। क्या है? अक्टूबर से नवंबर इसका यूरोपियन का जो सोविंग टाइम है वो अक्टूबर से नवंबर है। अब बात करें जो इसका फर्टिलाइजर और एफआईएम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कितने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और एफआईएम है जो कंपोस्ट या गोबर की खाद है वो कितनी चाहिए? नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन इस फसल के लिए 60 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए, वो भी अपन 50-50% के हिसाब से इसमें 2 बार अप्लाई करते हैं। जो आधी है 30 केजी उसको बुआई के समय यूज में लेते हैं, और जो 30 केजी है बची हुई जो बुआई के 45 दिन बाद में इसे यूज में लेते हैं फसल में। अब बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस कितना चाहिए? 40 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से
इसमें जो फास्फोरस उर्वरक चाहिए ये कब देना है, ये बुआई के समय देना है। फास्फोरस कब देना है, बुआई के समय देना है। पोटाश की बात करें, पोटाश कितना चाहिए, 120 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें पोटाश की आवश्यकता होती है। और ये कब देते हैं पोटाश, बुआई के समय ही ये देते हैं, बुआई के समय ये उर्वरक देते हैं। अब बात कर लेते हैं FIM के बारे में। FIM कितना देते हैं और कंपोस्ट कितना देते हैं, 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसमें जो गाजर की फसल है, कैरेट की फसल है, उसमें 20 से 25 kg 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस फसल में देते हैं। वो कब देते हैं, बुआई से 3-4 सप्ताह के बाद में। जो FIM है, FIM कब देते हैं, जब अपन खेत की जो जुताई कर लेते हैं, खेत की प्रिपरेशन कर लेते हैं, उस टाइम इसको FIM को देना चाहिए। या फिर जो बुआई होती है, बुआई करते हैं उसके 3 से 4 वीक पहले गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद को गाजर की फसल के लिए देना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी वेराइटीज़ के बारे में, जिसकी मेन वेराइटीज़ है कौन कौन सी है। एशियाई किस्म की अलग है, एशियाई किस्में है उनके लिए अलग है, और जो यूरोपियन किस्में हैं उनके लिए अलग वेराइटीज़ है। एशियाई किस्मों के लिए बात करें, कौन कौन सी वेराइटीज़ है, एशियाई किस्में कौन कौन सी है, पूसा केसर, पूसा केसर हो गई, ये कौन सी है, अगेती वेराइटी है। ये पूसा केसर क्या है, अगेती वेराइटी है, और इसका लाल रंग वाली किस्म है ये। और इसका बुआई का समय क्या है, अगस्त से अक्टूबर, क्या है, अगस्त से अक्टूबर। ये जो भी एशियाई किस्में है उनका बुआई का समय क्या है, अगस्त से अक्टूबर इसका बुआई का समय है, जो एशियाई किस्में है। अब बात करें नेक्स्ट वेराइटी, पूसा रुधिरा, पूसा रुधिरा। इसकी क्या विशेषता है, ये लाल रंग की, स्पेशली लाल रंग की वेराइटी है, ये लाल रंग की वेराइटी है। अब बात करें जो नेक्स्ट वेराइटी है उसके बारे में, पूसा प्यासा, पूसा प्यासा। इसकी क्या विशेषता है, पूसा प्यासा की, ये बीज सरसों जैसे, इसके बीज सरसों जैसे निकलते हैं या आते हैं, सरसों के समान, सरसों की जैसे इसके सीड। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वेराइटी की, पूसा मेघाली। कौन सी है, पूसा मेघाली, पूसा मेघाली है। इसकी क्या विशेषता है, इसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, और कितनी पाई जाती है, 1157 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है। अब बात करें नेक्स्ट वेराइटी की, पूसा वासुदा, पूसा वासुदा हो गई, पूसा एशिता, पूसा एशिता। इनकी इन दोनों वेराइटी की क्या विशेषता है, काले रंग की है, ये काले रंग की है, ये काले रंग की वेराइटी है, पूसा वसुधा और पूसा एशिता। पूसा वासुदा और पूसा एशिता, ये दोनों काले रंग की वेराइटी है। हम नेक्स्ट वेराइटी की बात करें, पूसा विष्टि, पूसा विष्टि हो गई, हाइब्रिड एक हो गई, हाइब्रिड एक हो गई, और हाइब्रिड फर्स्ट, हाइब्रिड फर्स्ट, हाइब्रिड फर्स्ट हो गई, सिलेक्शन 521-1 और 222-3, सिलेक्शन 521-1
और 2 to 3, ये इसकी सिलेक्शन से वेराइटीज़ हो गई। और जो अदर वेराइटी की बात करें, इसी में जो ऐसे किस्में है उसी में ओटी फर्स्ट, ओटी फर्स्ट हो गए। अब बात करें नेक्स्ट वेराइटीज के बारे में, जो शीतोष्णीय या यूरोपीय किस्म है, यूरोपीय किस्मों के बारे में बात करते हैं या शीतोष्ण किस्मों के बारे में बात करते हैं। कौन सी है? कश्मीर ब्यूटी, गोल्डन हार्ट हो गई, कार्लेस हो गई, डानवर्स हो गई। और नेक्स्ट वैरायटी की बात करें, और कौन सी वैरायटीज है? चेंटेन हो गई, टेने हो गई। और नेक्स्ट वैरायटीज कौन सी है? नेनेटेस हो गई, नेक्स्ट वैरायटी होगी इम्परेटर हो गई। इसकी क्या विशेषता है? ये एक लेट वैरायटी है, फचेती किस्म है। और नेक्स्ट वैरायटी की बात करें, इंडियन लॉन्ग रेड हो गई, इंडियन कौन सी हो गई? इंडियन लॉन्ग रेड हो गई। और नेक्स्ट वैरायटी की बात करें, हाफ लॉन्ग नेनेटेस हो गई, हाफ लॉन्ग नेनेटस हो गई। और वैरायटी कौन सी है? पूसा यमदागिनी हो गई। पूसा नयन ज्योति हो गई, और नेक्स्ट वैरायटी कौन सी है? यूरोपियन किस्में में से एक होगी स्ट्रीम लाइन। कौन सी होगी? स्ट्रीम लाइन्स हो गई। ये हो गई यूरोपियन किस्में। सबसे ज़्यादा इंडिया में यूरोपियन किस्में ही उगाई जाती है, लिख लेना आप स्टार लगा के। सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर यूरोपियन किस्में ही इंडिया में लगाई जाती है ना। अब बात करें अपने नेक्स्ट डिजीज और इंसेक्ट के बारे में, उससे पहले अपन एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो भी वेराइटीज आई है टोटल, उनका अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वेराइटीज आ गई, एशियाई किस्में है। एशियाई किस्में में कौन कौन सी किस्में? पूसा केसर है, इसकी क्या विशेषता है? ये अगेर्थी किस्म है। और जो एशियाई किस्में हैं उनकी जो सोविंग है वो कब करते हैं? अगस्त से अक्टूबर के बीच में इसकी सोविंग करते हैं। और नेक्स्ट वेराइटीज आ गई, पूसा रुधिरा आ गई, इसकी क्या विशेषता है? ये लाल रंग की है। अब नेक्स्ट वेराइटी की बात करें, पूसा प्यासा आ गई ये, और पूसा मेघाली आ गई। इन दोनों किस्मों की क्या विशेषता है? जो पूसा मेघाली और पूसा प्यासा है, उसकी जो पूसा प्यासा है उसके तो जो सीड आते हैं सरसों की जैसे आते हैं, और जो पूसा मेघाली है उसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है? 1157 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है। नेक्स्ट वेराइटी पूसा वासुदा हो गई। और नेक्स्ट इससे अगली वेराइटी पूसा एसिता हो गई। तो इसकी क्या विशेषता है? ये काले रंग के लिए फेमस किस्म है। पूसा विष्टि हो गई, यह एक हाइब्रिड वेराइटी है। और नेक्स्ट वेराइटी की बात करें, हाइब्रिड फर्स्ट हो गई, सिलेक्शन 5, 21, 1 और 223 हो गई। और ओटी फर्स्ट हो गई। अब बात करते हैं जो यूरोपियन किस्में हैं उनके बारे में। ये गुलाबी रंग की होती है और इसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। इसमें नोट लगा के लिख लेना, यूरोपियन किस्मों में कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है और ये गुलाबी रंग की होती है। और जो एशियन किस्में है उनमें लाल रंग पाया जाता है, और वो किसके कारण पाया जाता है? एंथोसाइनिन के कारण पाया जाता है।
लाल रंग पाया जाता है और किसी कारण पाया जाता है, वो एंथोसाइनिन के कारण पाया जाता है। एंथोसाइनिन के कारण इसमें जो लाल रंग पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो इसमें मेन डिजीज और इंसेक्ट है उनके बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके डिजीज के बारे में। इसमें लगने वाली कौन कौन सी डिजीज है। इस जो डिजीज है वो कौन सी है, स्प्लिटिंग। कौन सी है, स्प्लिटिंग है। इसमें क्या होता है, जो जड़ें होती है गाजर की, जो गाजर की जड़ें होती है उसका विभाजन होते टाइम उसका फटना, उसे स्प्लिटिंग कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, ये ज़्यादातर किस कारण होती है, ये नाइट्रोजन और क्लोराइड की आयन की कमी के कारण ये होती है, स्प्लिटिंग होती है, जो नाइट्रोजन और क्लोराइड की कमी से ये डिजीज होती है। अब बात करें जो नेक्स्ट डिजीज है उसके बारे में बात करते हैं, वो कौन सी है, पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सी है, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू हो गई। इसमें क्या होता है, जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसमें क्या होता है, जो पत्तियां और तने हैं, जो पत्तियां और तने हैं उसके नीचे जो तने के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद से वाइट कलर के पाउडर सा जम जाता है इस डिजीज के कारण। और इसका कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, केराथिन का स्प्रे करना है, केराथिन का स्प्रे करना है। अब बात करें जो नेक्स्ट डिजीज है उसके बारे में, पत्ती धब्बा। कौन सी है, पत्ती धब्बा है। ये फफूंद जनित बीमारी है, ये एक फफूंद जनित बीमारी है। और इसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं, रोकथाम के लिए क्या करते हैं, जो मेनकोजेब है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करना है। अब बात कर लेते हैं जो हार्वेस्ट और ईल्ड के बारे में। इसकी हार्वेस्टिंग कब तैयार हो जाती है, ये पककर कब तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग और ईल्ड के बारे में बात करते हैं। इसमें हार्वेस्टिंग कब करते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं जब गाजर की जड़ें 100 से 130 दिनों की हो जाए, तब इसकी खुदाई कर लेते हैं गाजर की। अब बात करें ईल्ड की, ईल्ड है, उपज है, वो कितनी है इसकी, 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज है।